तो आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड के आगे चुनाव आयोग को झुकना ही पड़ा। राहुल गांधी का एक लेख और लेख का असर देखिए। इलेक्शन कमीशन वोट लिस्ट देने को तैयार हो गया। दरअसल पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी की चुनाव आयोग को लेकर डिमांड पूरी की पूरी मीडिया में छाई हुई थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों कि चुनाव आयोग आखिरकार राहुल गांधी की डिमांड को पूरा करने जा रहा है। डिमांड को मांगना ही पड़ा। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल भी कई उठ रहे हैं कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के लेख पर जवाब देना ही था, तो एक समाचार एजेंसी के जरिए बयान क्यों जारी किया? एक समाचार एजेंसी के जरिए बयान जारी किया है और उस बयान के नीचे किसी के दस्तखत नहीं है, आयोग का स्टैंप तक नहीं लगा हुआ। आयोग को जवाब देना ही था तो उसने प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं की? सवाल यह नहीं बनता। अब देखिए, ट्विटर हैंडल पर कोई जानकारी साझा नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि जवाब आयोग को देना चाहिए तो वो दे रही है बीजेपी। अगर आयोग ने राहुल गांधी के लेख पर जवाब दिया है तो उस जवाब को उसे अपने ट्विटर हैंडल पर जारी क्यों नहीं करना चाहिए था? यह इलेक्शन कमीशन के ट्विटर हैंडल्स की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। राहुल गांधी को जवाब एक न्यूज एजेंसी के जरिए दिया गया। तो क्या यह बात सोचने लायक नहीं है दोस्तों? आयोग अपने जवाब को अपना मानता है या फिर नहीं, यह भी सवाल है। जब 7 जून को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर हिंदी और अंग्रेजी में लेख लिखे, आंकड़े दिए और अपनी दलीलें रखी, तो चुनाव आयोग से सवाल पूछे, तर्क और तथ्यों के साथ आंकड़े दिए, अपने नाम के साथ अपनी बात को रखा, यानी जो लेख लिखा वो बतौर नेता प्रतिपक्ष लिखा, तो फिर जवाब आयोग को अपने नाम के साथ देना ही चाहिए था। तो फिर उसने दिया क्यों नहीं? इस मांग को मांगने के बाद एक बात और साफ होती है दोस्तों, जानते हैं क्या? वो ये कि राहुल गांधी के बारे में एक बात कही जाती है, बार बार आईटी सेल राहुल गांधी को टारगेट करे, मगर सच्चाई यह है कि राहुल गांधी अगर कोई बात पकड़ लेते हैं और जब तक वो बात पूरी नहीं होती उसे छोड़ते नहीं है। कैसे? उदाहरण दे रहा हूं। जातिगत जनगणना, यह मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, वैसे तमाम नेताओं ने उठाया, लेकिन राहुल गांधी ने इसे जिद के तौर पर उठाया, एक डिमांड के तौर पर उठाया। राहुल गांधी ने हर मंच पर इस बात को रखा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और हुआ यह कि जो सरकार मना कर रही थी कि हम जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे, अंत में वही सरकार उसी बात पर मोहर लगाती है और सरकार को कहना पड़ता है कि हां, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके साथ साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी के अखबारों में संपादकीय लिखे और संपादकीय भर दिए गए। बार बार कहा गया कि चुनाव आयोग आखिरकार पूरा डाटा, पूरा आंकड़ा क्यों नहीं रख रहा। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने बिहार का जिक्र भी किया, और बिहार चुनाव जैसे कि आप जानते हैं नजदीक है, तो आखिरकार चुनाव आयोग को सामने आना ही पड़ा, यानी यह दबाव होता है। चुनाव आयोग ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी की मांग मान ली। चुनाव आयोग अब हरियाणा और महाराष्ट्र का डाटा देने के लिए तैयार हो, वो शेयर करेगा कांग्रेस पार्टी के साथ डाटा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2009 से यह डाटा दिया जाएगा, यह आंकड़े दिए जाएंगे। यानी यह एक लंबी मांग थी जो राहुल गांधी उठा रहे थे, लेकिन अब आखिरकार चुनाव आयोग इस डिमांड को लेकर मान गया है। आपको बता दें कि यह जो रोल डाटा है, यह रोल डाटा 2009 का भी दिया जाएगा, 2014 का भी दिया जाएगा, 2019 का भी दिया जाएगा और 2024 का भी दिया जाएगा। यह एक बड़ी रणनीतिक जीत है राहुल गांधी, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की डिमांड मान ली। राहुल गांधी फिर सामने आए और राहुल गांधी ने एक बार फिर से यह जिक्र किया। अब वो तस्वीरें और वो ट्वीट जो था वो भी देखिए। बाद चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने यह कहा कि भाई गुड स्टेप टेकन बाय ईसी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ईसी टू हैंड ओवर रोल्स। मतलब चुनाव आयोग ने अच्छा फैसला लिया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। वो वोटर रोल्स हैंड ओवर करने के लिए तैयार है। मगर राहुल गांधी चुनाव आयोग को आगे एक और जिक्र करते हैं, एक चैलेंज के रूप में। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि चुनाव आयोग बताए कि किस एग्जिट डेट को यह आंकड़ा दिया जाएगा। डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा और ऐसे फॉर्म में दिया जाएगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। मतलब राहुल गांधी ने सिर्फ यह नहीं कहा कि चलिए थैंक यू, आपने हमारी बात को मान ली, अब बात खत्म हुई। राहुल गांधी उससे आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसका असर भी समझिएगा कि भाई हमें डाटा दीजिए सबूत के साथ।
हमारी बात मान ली, अब यह बताइए कि आप डाटा कब देंगे? राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जवाबदेही आपकी है तो आप ही दीजिए। दोस्तों मत भूलिए कि जब यह आर्टिकल लिखा गया था तब राहुल गांधी को हमेशा की तरह आलोचना का सामना करना पड़ा। बीजेपी का आईटी सेल लगातार उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहा था और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ने बकायदा उनकी आलोचना तक की। राहुल गांधी अपने सवाल पर डटे रहे, अड़े रहे। उस वक्त फिर से उसी डाटा को कोड किया जो डाटा चुनाव आयोग ने अब जारी करने के लिए तैयार हो गया और बीजेपी को भी इस आर्टिकल में खूब लपेटा। उसके बाद फिर ट्वीट लिखा और ट्वीट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं आप, यह समझाने की कोशिश की, संवैधानिक संस्था है आप चुनाव आयोग को, यानी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी। राहुल गांधी की मांग क्या थी दोस्तों, यह भी हमें गौर करना होगा। बहुत दिलचस्प बात है। राहुल गांधी की यही मांग थी ना कि भाई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की मतदाता सूची जारी करिए, सीसीटीवी फुटेज दीजिए, जो आर्टिकल में भी लिखा था। और यह चुनाव आयोग ने दलील दी थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई हमने आपको फरवरी में यह सूची और यह डाटा दे दिया था। फिर राहुल गांधी ने कहा था कि जब आपने फरवरी में दे दिया था तो आप देने में दिक्कत क्या है, दोबारा मतदान सूची दे दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, तो चुनाव आयोग को पूरे देश के सामने वीडियो और आंकड़े जारी कर देने चाहिए। राहुल गांधी लगातार लिखते रहे, बार बार बोलते रहे और गंभीर बात यह रही कि विधानसभा का चुनाव आया तो विधानसभा चुनाव के 1 महीने के बाद, याद करिए दोस्तों, हाई कोर्ट में यह मामला गया था और हाई कोर्ट ने आयोग को मतदान केंद्र की फुटेज यानी कि सीसीटीवी फुटेज साझा करने के निर्देश दे दिए थे। कहा कि भाई आप अपना सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी करिए। तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 की धारा 932A में बदलाव कर दिया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब यह है कि आपको सीसीटीवी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक जानकारी नहीं दी जाएगी, वो नहीं साझा किए जाएंगे। और यह बात तब उठी, ये बात तब सामने आई, अचानक नियम क्यों बदला, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज जारी करने के लिए कहा। उसी समय नियम में बदलाव हो गया कि आपको हम साझा नहीं कर सकते ये फुटेज। खैर, अब कहने वाले कह रहे हैं कि ये अच्छी बात है, लोग चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, करने भी चाहिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है कि चुनाव आयोग भी जवाबदेही और जिम्मेदारी हो। वैसे इसमें दिक्कत क्या है कि चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप घर बैठकर सवाल करें तो घर जाकर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। जब आप वोट लेने की सुविधा और देने की सुविधा घर पर जाकर दे सकते हैं तो सवाल के जवाब देने में भी आपको घर तक चलकर जाने में हर्ज क्या है? और वैसे भी मोदी जी कहते हैं ना कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।